नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आप सभी के साथ में। अभी हमारे साथ पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी जी हैं। सहनी जी, लगातार आप लोगों पर, आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है विपक्ष। पुलिया बनता है, उद्घाटन भी नहीं होता है, टूट जाता है। बहुत साल पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है कि 40 से 50% इंजीनियर और राजनेता घूस ले लेते हैं, जिसके कारण गुणवत्ता भी खत्म हो जाती है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग पुल पुलिया गिरने की बात करते हैं, मैं भी कहता हूँ वो जो आप देख रहे हैं, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण होता होगा, मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो लोग अभी ये बात बोल रहे हैं, उनके पिताजी के कार्यकाल में केवल पुल पुलिया नहीं, उस समय में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सबका सब गिरा हुआ था, कुछ बचा ही हुआ नहीं था। और अभी तो इतना है कि जो अपराध करेंगे, जिनसे गलती होगा, वो पकड़े जाएंगे, वो जेल जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उन लोगों के कार्यकाल में ये सब कोई विषय नहीं था। अभी देख रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, कहीं कोई एक बारीकी गलती होती है तो तह तक उसको जो है खींच कर पुलिस उसको मतलब खींच कर पकड़ कर ही दम लेने का काम कर। लेकिन गलती एक दो नहीं हो रही है, गलतियों की संख्या बहुत बढ़ रही है सर। ये बात सही है। ये आज वो पुल पुलिया है, देख रहे हैं, लेकिन सब एनडीए के कार्यकाल में ही बना, ये तो नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों को है कि निर्भीक भाव से झूठ बोलते, एकदम पूरे निष्ठा ईमानदारी के साथ झूठ बोलते हैं, जितना संभव हो सके उतना झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसका इतिहास भूगोल क्या है, वैसे ही बोल लेते हैं। इसलिए वो लोग थोड़ा सा मजबूती से बोलते हैं। विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। महाराष्ट्र की घटना देख लें, 35 फीट की शिवाजी की मूर्ति, जिसको बनाने की लागत 3600 करोड़ थी। जरा जोर से आंधी आया, मूर्ति धराशायी हो गया। 3600 करोड़, जनता का पानी पानी। क्या कहा है? भ्रष्टाचार अखंड डूबी हुई। अब उनको कहिएगा कि तनी पता कर लीजिए, गांव के लोग स्विस बैंक का नाम नहीं जानते थे, कोई जानता ही नहीं था। वो तो क्या कहते हैं कि यहाँ जो है बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं जानता था, तो स्विस बैंक कहाँ से जानता। लेकिन उनके कार्यकाल में एनडीए गठबंधन के कांग्रेस के नेताओं का इतना प्रकाष्ठता पर था भ्रष्टाचार कि देश भर का सारा बैंक भर गया तो रुपया भेजने लगा स्विस बैंक में। ऐसा भेजा कि पूरे देश भर के विभाग को खोखला बना करके, मतलब कोई भी विभाग में काम नहीं होने लगा। भारत एकदम से दुनिया भारत को घोटालों का देश, भारत का उपाधि दे दिया। तो जिस समय में दुनिया भारत को घोटालों का देश का, आज वही व्यक्ति भाजपा को करे। भाजपा का तेवर देखिए कैसा तेवर है कि भारत के प्रधानमंत्री को आज दुनिया सम्मान कर रही है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री का केवल सम्मान नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी का सम्मान है। ये तो अब घोटाला शब्द का कहीं पर इतना दिन में अपवाद धरती पर हर जगह है, इस सृष्टि में अपवाद धरती पर हर जगह है। लेकिन आप कहीं दिखा दे कि पूरे मोदी जी के कार्यकाल में या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में घोटाला शब्द का कहीं पर स्थान हो रहा है क्या? आज जो घोटाला में डूबे हुए थे, स्विस बैंक का जो है खाता का माला बनाकर पहने हुए थे, वो लोग आज ये बात बोल रहे थे। दरअसल है कि उन लोगों को उल्टा सीधा गलत बोलने में, झूठ बोलने में तनिको सा जो है न मन में विचार नहीं होता है,
इसलिए धड़ल्ले से बोल लेते हैं। बोलने दीजिए। भारत की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है कि बिहार का कायाकल्प कब हुआ था, बिहार डूबा था कब, कायाकल्प हुआ था कब, बिहार के लोग जान रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल हमारा आपसे रहेगा। सर देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष तो आप पर हमलावर है, लेकिन 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जितनी शक्तिशाली दिख रही थी, 2024 के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक विपक्ष आप पर हमलावर रहता था। अब आपके साथी जैसे कि चिराग पासवान अनेकों मुद्दों पर आप लोगों से अपनी विरोध को प्रकट कर चुके हैं। लगातार उन्होंने आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा वाले मुद्दे पर भी आपका विरोध किया, लेटरल विवाद पर भी विरोध किया। इधर चिराग पासवान के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक नेता हैं, उन्होंने भी जबरदस्त हमला किया, कहा कि मोदी जी भगवान नहीं है, मोदी जी जो बोलेंगे वो नहीं होगा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हम छीनने नहीं देंगे, और कई तरह के अनर्गल आरोप आप लोगों पर लगाया है। आपके मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के बारे में भी काफी उल्टा सीधा कहा है। हालांकि कल रात में लोजपा रामविलास ने उनको 24 घंटे का नोटिस जारी किया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें। तो क्या आप स्पष्टीकरण से क्या मांगेंगे, या इमाम गजाली को आप निलंबित कराना भी चाहते हैं उनकी पार्टी से? देखिए, अब इतना लंबा चौड़ा अब विषय रखे, देखिए उन लोगों का जो मानसिकता है, उन लोगों का मतलब किसका, लोजपा का कह रहे हैं या नहीं, आप कहते हर बात जो है विपक्ष कहती है। हाँ। कि इनका मोदी जी का जो प्रताप कम हो गया। मोदी जी का प्रताप देखिए, प्रताप कैसा है कि दुनिया के मानचित्र पर। सर मेरा सवाल मोदी जी का जो प्रताप कम हो गया। मोदी जी का प्रताप देखिए, प्रताप कैसा है कि दुनिया के मानचित्र पर। सर मेरा सवाल पहले दोनों बात आप बोले हैं। कैसा प्रताप है कि बांग्लादेश में एक मुस्लिम समाज की बेटी प्रधानमंत्री हुआ करती है, चाहे जिस कारण से हो, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। उन्हें यदि अपना देश छोड़ना पड़ता है और वो हर जगह छोड़ के अब भारत आती है, ये है भारत का रुतबा। कौन क्या कह रहा है, हो सकता है क्षणिक लाभ के कारण कुछ कह दे, लेकिन नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो भारत के हित में होगा, जो भारत में शांति का माहौल बनाएगा, जो गरीब गुरबा का हित की बात होगा, नरेंद्र मोदी वही करेंगे। चाहे उनका कोई भी लीडर कुछ कह दे, लेकिन करेंगे वही जो भारत के हित में होगा, गरीबों के हित में होगा। तो जिस प्रकार से चिराग पासवान विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं, उनके नेता आप लोगों पर आक्रामक हुए हैं, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा, मीडिया प्रभारी तक को नहीं छोड़ा, तो आप लोग इसमें कुछ मांग नहीं करेंगे चिराग पासवान से कि वैसे लोगों को अविलंब बाहर कर दिया जाए? आपको क्षणिक किसी कारण से किसी विषय को लेकर बोल सकते हैं, लेकिन आपको फख्र अपने प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं होता है कि चाहे कुछ बोल ले कोई लीडर, लेकिन जिसमें देश का हित होगा, जिसमें गरीब गुरबा का हित होगा, वो काम वही करेंगे जो गरीब, जहाँ गरीब का। इतना इस विषय को जरा, हर विषय का दो पद होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस तीन का इसमें सृष्टि आ गया। सारे विषयों में दो पद होता है, एक सकारात्मक सोच, एक नकारात्मक सोच। तो आप देखिए इसका सकारात्मक सोच देखिए कि वो ऐसे बोल रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री को लगता है ऐसे में गरीब का हित है, हमारे देश का भलाई है, तो वही वो करते हैं जिसमें देश का भला हो, जिसमें अपने प्रांत का भला हो, जिसमें गरीबों की का भला हो, वही काम करते हैं। अब इसी के लिए इतना सबल कहलाते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ भाजपा के मंत्री हरीश सहनी जी है, हर मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन चिराग पासवान की जैसे ही हमने बात की और उनके पार्टी के नेताओं की बात की, उन मुद्दों से हमको पूरी तरीके से भटकाने का प्रयास किया, उन मुद्दों पर बोलने से भी बचते रहे। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार से बना रहेगा, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। नमस्कार।